बैंक और एनबीएफसीज को ऐसी पावर मिली हुई है, अगर आप अपना लोन नहीं चुका पाते हैं और लोन आपका सिक्योर की कैटेगरी में आता है तो बैंक आपके प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी की नीलामी कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपका सिक्योर लोन है और आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी को नीलाम होने से बचा सकते हैं, आप क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, जो भी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जा रही है आप 100% मिस कर देंगे, इसीलिए बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो देखो आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम जेन्युइन इंफॉर्मेशन दी जाती है, एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है। कभी किसी व्यक्ति को ना तो मैनिपुलेट किया जाता, ना मिसगाइड किया जाता, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वही सामने ला करके रखा जाता है। आप जैसे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपकी साइड में बेल आइकन नजर आएगा, आपको बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, कोई भी वीडियो आएगी आप बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे, एकदम आप अप टू डेट रहेंगे। तो चलिए, आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। और दोस्तों, एक खुशखबरी और है आप लोगों के लिए। वो खुशखबरी ये है, हमने आप लोगों के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर जारी करके रखा है। आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या हमें लगे कि इतनी मतलब क्रिटिकल है, जिसमें एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है, तो हम आपको इमीडिएटली एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। अगर हमें लगेगा शिकायत सामान्य है तो हम आपको सामान्य जानकारी दे करके अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे आपको क्या करना है। और आपको हम बता दें, हमारा जो ये नंबर है थोड़ा चार्जेबल है, इस बात का आप ध्यान रखें। हमारी जो फीस है वो बहुत ज्यादा मिनिमम है, बट एडवोकेट की फीस जो है वो अधिक हो सकती है। एडवोकेट अपनी फीस अपने तरीके से बता सकता है कि वो कितनी फीस लेगा और केस के अकॉर्डिंगली। तो आप हमसे जरूर संपर्क करें और बेटर से बेटर एडवोकेट आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, अब ज्यादा वक्त में लेते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो YouTube पर इतने यूट्यूबर हैं जो कि आपको लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आपको समझाते हैं, लेकिन मैं देख पाता हूं फिर भी आप अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं, फिर भी आप पूरी तरह से मैनिपुलेट रहते हैं। एक्चुअली आज की डेट में व्यक्ति ऐसे हैं, किसी ने कोई कार ली है लोन पर, किसी ने कोई घर खरीदा है लोन पर, किसी ने कुछ खरीदा है, किसी ने कुछ खरीदा है। तो देखो, ज्यादातर जो आज की डेट में लोग कार वगैरह खरीद रहे हैं, उनको दिक्कत ये हो रही है, वो उसको जो लोन लिया है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, और जब वो पे नहीं कर पा रहे हैं तो वो पूरी तरह से टेंशन में आ जाते हैं, रिकवरी एजेंट के दबाव में आ जाते हैं, और फिर वो बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं। अब देखो, अगर आप सिक्योर लोन नहीं पे करते हैं तो देखो 2002 में बैंक एनबीएफसी को ऐसा अधिकार मिला है जिसमें कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, नीलाम कर सकता है और पूरी तरह से आपसे अपने पैसे की वसूली कर सकता है। राइट, ये उसको प्रॉपर अधिकार मिला है। 2002 से पहले की बात करें तो ये अधिकार इनके पास में नहीं था। 2002 में सरफेसी एक्ट लाई गई थी, जिसमें पूरी तरह से ये इनको अधिकार मिल चुका है। अब क्या होता है, जब भी आप सिक्योर लोन को डिफॉल्ट करते हैं, आपकी 2 ईएमआई डिफॉल्ट होने पर तीसरी ईएमआई डिफॉल्ट होने से पहले बैंक के द्वारा आपको नोटिस भेज दिया जाएगा, रिकॉल नोटिस, जिसमें कि आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपका लोन अकाउंट जो है वो एनपीए होने वाला है, आप इंस्टेंटली इसको लोन को क्लियर कीजिए, जो भी आपकी ईएमआई बची है इसको क्लियर करो। तो फिर आप अगर समझदार हैं, चीजों को समझते हैं, रुपया पैसा है, तो आप पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। अगर आप समझदार नहीं हैं तो जो एनपीए होने से पहले आपको बैंक ने नोटिस दिया है, आप उस नोटिस को भी इग्नोर कर देंगे। आप पूरी तरह से कुछ ऐसा समझेंगे कि यार छोड़ो, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, फिर जब आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाएगा, उसके बाद फिर बैंक आपको एक नोटिस जारी करेगा 13/2 का, जिसमें बैंक आपसे पूछेगा कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, कहाँ दिक्कत है, और आप इमीडिएटली पेमेंट करो। तो आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नॉलेज है अच्छी खासी, तो वो क्या करेंगे, उस 13/2 के नोटिस का इमीडिएटली जवाब दे देंगे, क्योंकि बैंक के द्वारा 60 दिन का समय दिया जाता है जवाब देने के लिए। तो आप इमीडिएटली जवाब दे देंगे, और जब आप जवाब नहीं देंगे तो आप मारेंगे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, क्योंकि अगर आपने 13/2 के नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपको 13/4 का नोटिस आ जाएगा, और उसमें आपके घर, दुकान, मकान को पूरी तरह से नीलाम कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपने लोन लिया है। जैसे आपने कोई कार ली है या फिर कुछ भी लिया है, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखो, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी कि आप 13/2 के नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं।
अब देखो, अगर आपको 13(2) का नोटिस आता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी एडवोकेट के थ्रू ही रिप्लाई करो, तो आपकी प्रॉब्लम है उस 13(2) के नोटिस का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि भाई देखो, एडवोकेट का आप पूरी तरीके से फायदा उठाएं, एडवोकेट को चुनें। वो एडवोकेट एक अच्छे से एप्लीकेशन बनाएगा और आपको पूरी तरह से वो रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करेगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, भूल करके भी 13(2) के नोटिस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप 13(2) के नोटिस को इग्नोर कर देते हैं तो मेरे दोस्त, आप पूरी तरह से ये सोचिए आपको बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप अपने कार से जो आपने लोन पे लिए या अपने घर से हाथ धो बैठे, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि 13(2) के नोटिस को भी इग्नोर कर देते हैं, और जब वो इग्नोर करते हैं तो फिर 13(4) का उनको नोटिस आ जाता है। तो कुछ बैंक जो है वो बहुत गलत अनएथिकल प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं, मानो आपने कोई एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ 10 लाख रुपए का घर लिया और उस बैंक का लोन जो है बचा 5 लाख रुपए, तो वो बैंक क्या करेंगे, उसकी जो कीमत है घर की, मानो 5 लाख से भी ज्यादा की है, तो उसको उतने अमाउंट में सेल कर देते हैं, उससे ज्यादा में, और अपने पास रख लेते हैं पूरा अमाउंट। कस्टमर को वैसा पैसा वापस नहीं देते हैं। तो ये गलत है। जितना बैंक को अमाउंट लेना है, बैंक वही अमाउंट लेगा, ना तो उससे ज्यादा लेगा ना उससे कम लेगा। ये आप बात ध्यान रखिए। कभी भी किसी के साथ में ऐसा हो तो इमीडिएटली ऑब्जेक्शन उठाइए। अगर आप 13(2) के नोटिस को इग्नोर कर चुके हो, 13(4) के नोटिस का आपको डर है आने वाला है, तो आप कैसे बात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो देखो, आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, आप इस पर इमीडिएटली संपर्क कीजिए। हमारे जो एडवोकेट हैं वो आपको अच्छे तरीके से ट्रीट कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से सलाह दे दी जाएगी बेटर तरीके से। तो ऐसे कुछ यूट्यूबर भी देखे मैंने जो कि गलत इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते हैं। आप बिल्कुल भी गलत इन्फॉर्मेशन मत कलेक्ट कीजिए। देखिए, मैं भी उन यूट्यूबर्स की तरह ऐसे इन्फॉर्मेशन देकर के चला जाता और मैं भी आपको ये गाइड कर देता कि हाँ ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन देखो, जिसका जो काम है वो उसी को साझे, मेरा तो ये कहना है। अब वो एडवोकेट साहब जो है वो अच्छे तरीके से आपको गाइड कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में एक ही एडवोकेट है, मल्टीपल एडवोकेट है, मल्टीपल एडवोकेट। बस आप अपना इश्यू बताइए, बट हम खुद कोई एडवोकेट नहीं है, बस ये समस्या है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, आपके लिए बैठे हैं, आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं। तो आप अपने घर दुकान मकान को नीलाम होने से बचा सकते हैं। आप इस प्रोसेस को फॉलो करें, 13(2) के नोटिस को कभी भी इग्नोर ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं। अच्छी नहीं लगी, ये वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव है आपके पास में तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल ही चुका होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी अपने सुझाव सेंड कर सकते हैं। तो अब आप मुझे आगे दीजिए, मैं फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।